Hello students, in today's video we will discuss question number 5 from chapter factorization and exercise 14.3. So question is factorize the expressions and divide them as directed. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपको डिवाइड करना है जो आपको दिया गया है. ठीक है, लाइक जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, इसको डिवाइड करना है आपको y+5 से. तो लिख लेते हैं सबसे पहले से. ठीक है, y² + 7y + 10 को डिवाइड करना है y+5 से. ठीक है, मुझे ऊपर क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो क्या करना पड़ेगा, साइड में सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसे. y² 7y के हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स. ठीक है, तो क्या करते हैं, लास्ट वाला जो भी आपका मतलब y वाला टर्म छोड़ के जो भी आपका लास्ट है यहाँ पे मतलब वो नंबर है. ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे. ठीक है, y वाले के ऊपर अभी नहीं देखना, केवल लास्ट वाले के ऊपर देखना है जिसमें आपके नंबर दिए हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10 है. अब इसके बाद क्या देखेंगे, जहाँ पर y की पावर केवल 1 है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, 7y और 10. तो ठीक है, हमें कुछ ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए. ठीक है, समझ में आई चीज़. मल्टीप्लाई करने पे आपका जो नंबर वाला है वो चीज़ आनी चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जो y के साथ है. कैसे आएगा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 + 2 10. ठीक है, और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जोड़ने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए. तो 5 2 ज़ा 10 होता है, आ गया. और 5 + 2 7, ये है ही आपका 7 ही आना था, इसलिए तो यहाँ पे 7 आया. ठीक है, 5y + 2y 10. तो यहाँ पे y कॉमन लिया, y+5 प्लस का 2 कॉमन है, यहाँ पे y+5 सॉरी y+2. तो यहाँ पे दो फैक्टर आए, y+5 कॉमन लोगे तो क्या आंसर बचेगा, y+2. ठीक है, सिंपल है. तो यहाँ पे y+5 y+2 दो फैक्टर्स आए और नीचे आपका y+5 ऑलरेडी था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनल आंसर आपका y+2 आया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड सेम है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, जिस तरह से ऊपर वाला सॉल्व किया उसी तरह से ये भी सॉल्व करेंगे. m+2. ठीक है, m² - 14m - 32. अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जोड़ने पर हम देख रहे थे कि यहाँ पे वही चीज़ आनी चाहिए जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. लाइक मल्टीप्लाई करने पे 32 आए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो घटाने पर अब आपका 14 आना चाहिए. ओके, तो मुझे यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल दिख रहा है, 16 2 ज़ा 32 होता और 16 में से 2 निकालोगे 14 भी आ जाएगा. तो कर लेते हैं, 16 - 2 14 हो गया m, और ये तो 32 ही आया, 16 2 ज़ा 32. ठीक है, m² - 16, m अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2m 32. ओके, m कॉमन लिया तो m - 16 प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो m - 16 इधर भी बचा. तो फाइनल क्या बचा, m - 16 कॉमन लिया आपने, अंदर बचेगा एक m इधर प्लस का 2. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो तो फैक्टर्स इसके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के m - 16 m+2 और m+2 नीचे भी था जो कि अब कैंसिल आउट हो गया. तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, m - 16. ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका वेट कर रही है थर्ड क्वेश्चन में. तो ये क्या है, 5p² 25p + 20/p-1. इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया और कुछ नहीं है. ठीक है, इतनी देर से हम क्या कंसिडर कर रहे थे, लास्ट वाला टर्म. अब देखिए यहाँ पे देखिए, स्क्वायर वाले टर्म्स के साथ भी यहाँ पे 5 दे दिया. अब इसको क्या करना होता है, इसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और कुछ नहीं. जैसे 5 है यहाँ पे तो 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
100 आएगा, रफ में लिख लेना, थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। 100 है। अब आपको क्या करना है कि कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए और जोड़ने पर आपका कितना आ जाए, 25 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 100, 25 ज़ा 100 होता है, और 20 + 5 25 भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई, और ये चीज़ ऐसी लिखी रहेगी, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो दोबारा से देख सकते हैं तो आ जाएगा। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। 5 कॉमन लिया तो p², सॉरी 5p कॉमन लिया, ये क्या कर दिया मैंने, ओके ओके सब सही है, ठीक है ठीक है। 5p कॉमन लिए तो p किधर, और 5 4 ज़ा 20, ठीक है। फिर इधर से मैंने 5 कॉमन लिया, p इधर स्क्वायर नहीं रहेगा ना, माइनस का, ठीक है। p माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5p माइनस का 5, ओके। तो इसके ये दो फैक्टर आए, p माइनस 4, उधर 5p माइनस 5 है तो यहाँ से एक 5 कॉमन ले लेते तो p माइनस 1 लिख लेते ना, और नीचे ऑलरेडी आपका p माइनस 1 एक था तो ये कैंसिल आउट हुआ। फाइनल आंसर आपका क्या निकल के आया, 5p माइनस का 4, ओके। थर्ड भी हो गया। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका वेट कर रही है तो इसको भी हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, ओके। 4yz z² प्लस 6z माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 16 और घटाने पे 6, घटाना क्यों, यहाँ पे नेगेटिव का साइन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो 8 2 ज़ा 16 सिंपल इस बार, ठीक है। 8 2 ज़ा माइनस का था ना, ठीक है, माइनस बीच में लगा लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, ठीक है। 8 में से 2 गया तो 6z आ जाएगा, z कॉमन लिया, z प्लस 8 माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, z प्लस 8। तो दो फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, z प्लस 8 एंड z माइनस 2, ओके। तो 4yz ऑलरेडी था, z प्लस 8 z माइनस 2 2y z प्लस 8, ये कैंसिल आउट हो गया, z प्लस 8 y कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बचेगा, 2z एंड z माइनस 2, ठीक है। ये आपका फोर्थ भी हो गया। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ की तरफ। सो फिफ्थ क्वेश्चन में ये दिया है तो इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने आप ही एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी। p² माइनस q² को क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका एक फार्मूला है तो इसको हमने बस ओपन कर दिया है, ठीक है। और नीचे का जैसे था वैसे लिख दिया मैंने, p प्लस क्यू कैंसिल आउट, p कैंसिल आउट, p कैंसिल आउट, नीचे बचा 5/2 q p माइनस क्यू, ओके। 6th वन, यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें कटती हुई दिख रही हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 3x प्लस 4y मुझे कटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 12xy, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, कॉमन नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। 3x का हो, इसको एक साथ लिख दिया मैंने, 4y², ठीक है। क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, इसलिए इस तरह से लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है अभी तो, ठीक है। अब करेंगे, देखिए यहाँ पे तो मैंने केवल बेस तैयार किया है। अब इसको ओपन कर देंगे तो इजीली जो हम चाह रहे थे ना इसको कैंसिल आउट करना, अब हो जाएगा। a² माइनस b² का फॉर्मूला है तो a प्लस b
ए माइनस बी, यही तो होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही तो हम देख रहे थे। अब इजीली कट हो जाएगा ये प्लस वाला टर्म, ठीक है। एक्स वाई 4 3 12, फाइनल आंसर 3x माइनस का 4y। और आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें कुछ दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे 50 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, क्यूब है ना, यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ से मुझे 25 अगर आ जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 49 बचेगा, है ना, 2 कॉमन लेने पे। फिर 26y स्क्वायर 5y, हाँ अब चीज़ बन गई जो हम चाह रहे थे, जैसे ऊपर किया था वही चीज़ यहाँ पे भी तैयार है, ठीक है। 5y स्क्वायर लिख लेंगे और 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, ओके। 39y क्यूब, अब इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 5y प्लस 7 5y माइनस 7, 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 कैंसल आउट, ओके। y स्क्वायर कैंसिल आउट, एक y बचा है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्यूब को कैंसिल आउट किया कि एक y बचा है, ठीक है। अगर क्यूब होता तो पूरा ही कट कर देता, इससे चीज़ें को थोड़ा इजी रहता है करना, है ना, ठीक है। 2 13, ठीक है, 13 2 20, 13 3 39, ठीक है। 3y 5y माइनस का 7, ये भी सॉल्व हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।